हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है फिर से एक हमारे नए वीडियो में। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गीता ज्ञान पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, गीता की जानकारी को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे जीवन में, अपने लक्ष्य की तरफ एक होकर सहमत होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक दूसरे चीज़ के लिए बनाने जा रहा हूँ कि बहुत सारे युवा का ये प्रश्न रहता है कि वो हमसे पूछते रहते हैं। बहुत सारे युवा से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से भी मिलता हूँ जो अपने जीवन में बहुत निराश है, बहुत हताश है कि जीवन सही ढंग से चल नहीं रहा। वो कहते हैं कि जी हमें नौकरी नहीं मिला, अब हम क्या करें जी। जी हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें छोड़कर चली गई, जी हम क्या करें जी। अब जी नहीं लगता उसके बिना, क्या करें जी। तो ये सब आदि आदि बहुत सारे प्रश्न हैं कि आज मैं अपने परिवार को सही ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, कि मैं अपनी शौक़ नहीं पूरे कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या करूँ जी कि मैं अपने जीवन में सही से आगे बढ़ पाऊँ। तो उन सभी भाइयों का लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ। सभी भाइयों को ध्यान से सुने कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, बात अगर नौकरी चाकरी की हो, अगर जीवन में गर्लफ्रेंड की हो कि अच्छी एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जीवन सही ढंग से चलेगा। ये सब क्या है दोस्तों, आपने जीवन को समझना होगा, अपने इस तकरीब को समझना होगा कि जीवन आखिर कैसे चलेंगे। देखिए, बात चाहे किसी भी चीज़ का हो, जीवन में ये किस लिए ये सब आता है कि वो गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर चली गई, अब मैं जीऊँगा नहीं। ये बहुत सारे आज युवाओं के प्रश्न कि वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, कोई नौकरी के पीछे दौड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा। खासकर हमारे देश में इसकी नौकरियों की बहुत समस्या है, क्योंकि हमारे पास इतनी जनसंख्या है कि हर किसी को नौकरी मिल जाना इतनी आसान बात नहीं है। आज हर क्षेत्र में बहुत कंपटीशन हो चुकी है हमारे लिए। तो इसलिए जीवन में एक बात का हमेशा ख्याल रखें। मैं आप सभी को ये बताते हुए बहुत भावुक आज मेरा मन हो गया है कि ऐसे हमारे देश में जब इस युवाओं से मिलता हूँ तो बहुत भावुक मन हो ही जाता है कि ऐसे सभी लोग हमारे देश में है कि हमें पता नहीं कि हमारा ही घर में क्या हो रहा है, कि डिप्रेशन तनाव में कहते हैं कि कोई वो जो एक हीरो मरे हैं अभी हाल फिलहाल में, इनका नाम अभी मुँह पे हमें याद नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, आपके पास अगर इतनी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी रुपया, इतनी धन दौलत अगर होता तो कौन, आप सोच कर देखिए, कौन आत्महत्या करता। सुशांत सिंह राजपूत, इतनी धन दौलत होते हुए में भी किसी आत्महत्या करना सब क्या है। ऐसे मन पिघल जाता है यार कि सब कुछ होते हुए में भी इस तरह का हरकत। इस तरह की देश में आम घटनाएं होती रहती है, आम घटनाएं इस तरह की होती रहती है। इसलिए जीवन में ये सबसे पहले ज़रूरी क्या है, इसे हमें समझना होगा कि बहुत सारे इंजीनियर जो हो गए, पढ़े पढ़े लोग, हमारे छात्र आज ऊपर से छत पर से कूद के जान दे रहे हैं, फांसी लगा कर लटके मिल रहे हैं। उतनी पढ़ी पढ़ी औरतें या हमारे भाई बहन जो भी हो, इस तरह की बहुत सारी आज घटनाएं होती है। ऐसा क्यों है? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? या क्या कोई समाज, क्या कोई शिक्षा इसके पीछे जिम्मेवार नहीं है? आज सारी दुनिया का सबसे आधे से अधिक जो ये घटनाएं होती है कि आत्महत्या करना या फांसी लगाकर मर जाना, हमारे देश में अधिक होता है। आप सोच देखिए, आप अखबार देखिए, हमारे देश में अधिक होता है। इसे क्यों होता है? बच्चा जन्म लेता है और समाज उसको मारने पे तुल जाता है कि बच्चा जन्म लिया, आज ये जन्म लिया, कल को बड़ा होगा, कल को स्कूल जाएगा, फिर वो 10th किया, +2 किया, ये ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद
नौकरी मिली तो ठीक, उसके बाद अगर नहीं मिली तो शादी होगा, फिर बाल बच्चे, ये वो, यही टाइम पास जीवन, यही टाइम पास जीवन। कि समाज आखिर हमें जीने का मौका ही नहीं मिलता, हमें जीवन जीने का मौका ही नहीं मिलता। हम जीवन जी कहाँ रहे हैं, हम तो जीवन काट रहे हैं। क्या जीवन यही है? क्या जीवन यही है? हम हमें जीवन हमें जीवन जीने का मौका ही नहीं मिलता, समाज हमें जीने ही नहीं देता। आपको कभी एकांत में हमें समय ही नहीं मिलता। आज हम बाज़ारों की दुनिया में जी रहे हैं, आज चारों तरफ शोरगुल है, इसके बीच हम जी रहे हैं। आज चारों तरफ एक बवंडरों का झोंका है जिसके पीछे हम झूल रहे हैं कि बवंडर जो चाहेगी वही होगा, कि बवंडर जो चाहेगी वही होगा। सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, हमें जीने ही नहीं दिया जाता। समाज यही भावुक है कि इंसान जन्म लेता है, उसके मारने पर तुल जाता है। हम लक्ष्य पर अपना काम ही नहीं करते, हमें जाना कहाँ है हम चल कहीं और देते हैं। हमें जीवन का जो एक तरफ लक्ष्य है, हम जीवन क्यों मिला, हमें जीवन किस लिए मिला, ये हम जानते ही नहीं, ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। कोई 500 रुपये कमा कर भी खुश है और कोई 5 लाख कमा कर भी खुश नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आप सोच कर देखो। ये हमारा समाज हमें कभी जीवन जीने नहीं देगा, इसलिए आपको ऊपर उठना होगा, आपको कुछ करना होगा अपने जीवन में, अपने लिए, कि अपने लिए समय निकालना होगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। रास्ता कहीं और है और हम चल कहीं और जा रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें सही रास्ते पे आना होगा, हमें जीवन जीने के लिए। मत पड़ो राजनीतिक के चक्कर में, मत पड़ो किसी और के चक्कर में, बस अपनी सुनो, अपनी बुनो, अपनी जियो, अपनी ज़िंदगी यार, दूसरों की इस पर क्या पढ़ना। तो बताता हूँ सबसे पहली बात कि आपको जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है। मैंने तो आपको बता दी कि रास्ता अलग है, रास्ता अलग है, हम चल कहीं और रहे हैं। इसको फिर सबसे पहले सुधारना होगा हमें, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। देखिए, मनुष्य का जन्म ही हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सन्यासी हो जाओ, तुम संसार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर कहीं हिमालय की गुफा में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, अपनी तपस्वी जीवन जीने लगो कि मैं सन्यासी हो गया। यार ये जीवन नहीं, अपनी जीवन, ऐसे बहुत सारे सन्यासी हुए जो गृहस्थ में रहकर भी आज महातपस्वी है, महासन्यासी है, महासन्यासी से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से ज़्यादा शादियाँ हुई उनकी, आज क्या वो ब्रह्मचारी नहीं। तो इस सब की धारणाओं को छोड़ना होगा आपको। अभी जीवन में ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ अभी करना है यार, बहुत कुछ करना है। मनुष्य का कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। शरीर बूढ़ा हो सकता है, अगर आपने 2 कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म, अगर दोनों आपने समान किए तो आपको फिर से मनुष्य योनि ही मिलने की चांस है पूरी। क्योंकि गीता में लिखा है यार, साफ साफ हमारी शास्त्र कहता है, ये कर्म के आधार पर ही मनुष्य का जीवन चलता है या किसी और प्राणी का जीवन चलता है, हर इस चीज़ का। तो क्यों ना कर्म अच्छे किए जाए। ये धन दौलत के चक्कर में, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, मेरी बुराई मत करना, मैं बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुराई और किसी का अच्छाई मैं नहीं कर रहा कि तुम सन्यासी हो जाओ या धन बुरा है यार। धन अपनी जगह पे सही है, बहुत सही है यार, जीवन जीने के लिए बहुत सही है। धन के बिना यहाँ जीवन है ही नहीं। तो कभी ये मत समझना कि मैं धन की बुराई कर रहा हूँ। जो सबसे पहले ज़रूरी है उसको करो। मैं कह रहा हूँ कि अपनी एक दिनचर्या बनाओ। नौकरी नहीं मिला, सबसे पहली मैं बात यही करूँ कि नौकरी नहीं मिला, नौकरी कैसे मिलेगी, इस सब के पीछे मैं कर रहा हूँ। आज आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा उपहार है। देखो, अगर आप कहीं भी काम करने जाते हो, 10-12 हज़ार में आपको, या 15,000 20,000 में आपको ये पूरी 12 घंटे
10 घंटे काम करने पड़ते हैं, तो तब जाकर कहीं 20-25 हज़ार रुपये मिल पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी। आपके सामने आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया पर समय दो, आप कम से कम इसमें 50,000 लाख रुपये कमा ही सकते हो। तो इस पे समय दो। मेरी यही कहना था यूट्यूब, इस पे समय दो। कोई भी नौकरी, कोई भी धंधा इतनी पैसा नहीं दे सकता यार। वो सॉरी, मैं धंधे की बात नहीं, बाद में बोलेगा। धंधे तो इतना रुपया दे सकता है कि शायद अपना धंधा कोई भी हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। डायरेक्ट सेल्स हो गए, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये बहुत सारे जो डायरेक्ट सेल्स का काम है। तुम कहीं भी तो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया या कुछ भी, उस पर अपना समय दो। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कुछ भी अपना शॉप खोलो, उस पर समय दो। इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ से आज रुपये कमाना बहुत आसान हो गया। लाख रुपये यार आराम से कमा सकते हो। बिलीव करो। नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, किसी का नौकर बनने से तो ठीक है। अपनी समझो और अपनी बनो। और इसका मैं, अगर आप सबकी सपोर्ट रहा तो मैं एक और वीडियो इस पर पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो तब के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। प्रणाम।